गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। लेकिन जब से आप यहाँ आई हैं, हर बात से आपको शिकायत होती है। अगर आप इस कबीले की खातून हैं तो इलबिल के खातून हर लिहाज से आपसे बेहतर है। इलबिल के खातून से अगर किसी को नफरत करनी चाहिए तो वो मैं होऊंगा, तुम नहीं। तुम लोग भी जानते हो कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इंसाफ का साथ देकर खुद को साबित भी किया। तुम आज से आजाद हो, मैं किस? अर्तुरुल भाई ने तुम्हें आजाद कर दिया है। अपनी ज़ौजा और बच्चे को लेकर तुम जहां चाहो जा सकते हो। जब तुम इससे पियोगे तो फौरन ही नहीं मरोगे, आराम से आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के मरोगे अर्तुरुल। हम सबको मंगोलों का ही लिबास पहनना होगा और फिर अंदर दाखिल होंगे। तैयार हो जाओ मेरे शेरों। क्या हाजिर हो सकता हूं अर्तुरुल सरदार? मंगोलों को उसका सर तोहफे में देना है। कौन है वो? अलबास्ती। बमसी और सिपाही कारवां सराय पर घात लगाकर बैठे हैं भाई। वो हमले के लिए हमारे मुंतजिर हैं। हमारे दुश्मन हमारे दरमियान है तुर्कुत। उनके किले में मुआहदा करके आया अर्तुरुल। वो मुआहदा आखिर क्या है जांगोच? क्योंकि अर्तुरुल हमें कुछ नहीं बता रहा। क्या उसके आदमी भी नहीं जानते? हाँ? जब जागता हूँ, बीमार होता हूँ तो अपने करीब आपके अलावा किसी को नहीं देखता दादी। अब किसी और खातून को अपनी वालिदा कैसे कह सकता हूँ मैं? हमेशा की तरह इस बार भी अपने भाई का साथ दोगी तुम? चाहे ये जमीन फट जाए या फिर आसमान टूट पड़े भाई, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी मैं। आप जानते हैं मैं हमेशा से ऐसी हूँ। तो अच्छी तरह समझ लो, शुबा है कि अर्तुरुल सरदार ने कुछ ऐसा किया है जो रियासत के हक में बिल्कुल नहीं। ये एक खास मामला है जिसके पीछे मंगोल लगे हुए हैं। उन्होंने पता लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई को दी है। अगर हम कामयाब हो गए तो इस पूरे खित्ते पर हमारी हुकूमत होगी। मुझसे क्या चाहते हैं आप भाई? याद है ना, बेहतर ताल्लुकात के लिए तुम्हारी शादी अर्तुरुल से कराना चाहता था, लेकिन मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल गया। अर्तुरुल ने इलबिलगे को मांग लिया और अब हदफ हासिल करने के लिए बहन की शादी को दिल से तस्लीम कर लो। भाई आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या बाकी है जो उन्होंने नहीं कहा? बाजी ने जो कुछ भी किया है वो हमारी रिवायात के मुताबिक नहीं। उनकी इस मनमानी पर उन्हें इनाम देना चाहते हैं आप? सिरमा, जो कुछ हुआ मैंने वो सब नजरअंदाज कर दिया है। तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया है भाई, बताइए मुझे भी। कबीले और अपने फराइज के लिए। यह जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, वरना तो
मंगोल कभी कुछ नहीं छोड़ते और ना ही धड़ पे सर छोड़ते हैं। वो हम सबको काट डालेंगे। अब समझ आई तुम्हें? इलबिल्के के सामने ऐसा बर्ताव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह तुम काई कबीले में आसानी से आना जाना कर सकोगी और अपने भाई के हुक्म की तामील कर सकोगी। जो आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा भाई। इलबिल्के को भी अब यह बात बतानी है ताकि खेल शुरू हो सके। सुबह से खूनी गोश्त नहीं खाया, इसीलिए सब हो रहा है। आपके लिए यह मकतूब आया है जनाब। लगता है कोई नया हुक्म आया है। वो अर्तुरुल था जिसने आपके सिपाहियों को मारा और सोना चुरा लिया। वो उन चंद लोगों में से है जो महसूल जमा होने की जगह जानते थे। उसने हमें आधा सोना देने का वादा किया था, मगर उसने खयानत की और सारा सोना खुद ले गया। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो सऊद पर छापा मारिए, आपको आपका सोना मिल जाएगा। कमांडर ड्रैगोस। अर्तुरुल। क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ भाई? आ जाओ इलबिल्के। आपने याद किया मुझे? अर्तुरुल आखिर चाहता क्या है मुझसे? हमारी रजामंदी के बिना तुम्हें इस शादी में घसीटने की वजह क्या है? अर्तुरुल सरदार और मुझे, हम दोनों को अपने कबीले की सलामती सबसे ज्यादा अजीज है। इस बात पर हम दोनों ही राजी थे। काई कबीले के साथ उमरलार कबीले के फायदे के लिए जो चीज सबसे ज्यादा बढ़कर है वो आपस का भाईचारा और रिश्तेदारी है। खून का रिश्ता उम्र भर का रिश्ता होता है और इन खूनी रिश्तों को दुनिया भर में कोई भी जुदा नहीं कर सकता मेरी बहन। इस तरह दोनों कबाइल आपस में जुड़कर मजीद ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हारी अर्तुरुल सरदार से शादी के लिए राजी हूं। यह एक अच्छा और माकूल कदम है। मुझे फख्र है तुम पर।
मुझे यकीन है कि तुम उम्र अलार की नुमाइंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से करोगी। उरूज हासिल करोगी, अच्छी नस्ल को जन्म दोगी, बेटे से लश्कर बनाओगी और बेटी से कबीला। आमीन इंशाअल्लाह। अपने कबीले पर कोई स्याह दाग नहीं लगने दूंगी मैं। आपको मायूस नहीं करूंगी मैं भाई। भाई आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? इतना पसीना क्यों बह रहा है? ठीक हूं मैं, परेशान ना हो। बस जरा थक गया हूं मैं। वो सब भूल जाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें बात बेबात बुरा भला कहा। मुझे माफ कर देना मेरी बहन। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आप ठीक तो है ना? इलबिल के मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया। भाई अपनी आंखें खोलिए, होश में आइए। ये नाल भाई, आपको हुआ क्या है? सरदार, सरदार उठे, सरदार, सरदार उठे। क्या वो इन्हें? सरदार, सिपाही को कई कबीले भेजो। आर्तुक साहब को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ, जल्दी। जी अभी जाता हूँ। ड्रैगोस ने मुझे एक मकतूब भेजा है। इस काम के पीछे अर्तुरुल का हाथ है। मैंने तो ये पहले ही बताया था। तो फिर तुमने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम था कि वो अर्तुरुल इतनी जुर्रत कर सकता है। हमने तुमसे कहा था कि अर्तुरुल पर नजर रखना। कारवांसराय की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लेकिन अर्तुरुल आया और कारवांसराय पर हमला कर दिया। ये सब हिमाकत का नतीजा है तुम्हारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुफिया तौर पर अर्तुरुल से मिले हुए हो? हाँ, तुमने उसके साथ मिलकर मंसूबा बनाया और जो सोना यहां से ड्रैगोस ले गया था उसमें तुम अर्तुरुल के शराकतदार थे। ये मकतूब आया कहां से है कमांडर? आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने अगर एहतियाती तदाबीर की होती तो वो सोना कभी हाथ से ना निकलता। कमांडर, मुझे आजाद कर दो, मैं सब पता लगा लूंगा। मैं अपना लश्कर लेकर सोत में आग लगाने जा रहा हूं। अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं भावती।
कार्रवाई का वक्त आ गया है सिपाहियों। कहां जा रहे हो तुम? अमीर बहाउद्दीन से मिलने। कौन हो तुम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। हमला हो गया है। ये शोर कैसा है? देखो जाकर। लगता है सिपाहियों पर नशा चढ़ गया है। अर्तुरुल, तलवार दो अपनी। ले लो आकर। हमला करो। जनाब, हमला हुआ है। किसने हमला किया है? अर्तुरुल। अर्तुरुल, तुम नहीं गए तो वो यहां आ जाएगा। तुम मिले हुए हो उसके साथ? नहीं, ऐसा हमें धोखा दिया तुमने। तुम्हें मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि अलबस्ती कौन है? अलबस। भाउद्दीन बोलो, भाउद्दीन। होश में आओ। मंगोलों की हिमायत का नतीजा तुमने देख लिया। एक अच्छा काम करते जाओ मरते वक्त। तुर्कों का कत्लेआम करने वाला अलबस्ती कौन है? बोलो भाउद्दीन। बताओ, बताओ भाउद्दीन, बताओ।
आर्तुक साहब क्या कर रहे हैं? अल्लाह करे कोई बुरी खबर ना मिले। ये क्या हुआ वालिदा? मुसीबतें हमेशा हमारे अतराफ रहती हैं। आखिर कौन उन्हें जहर दे सकता है? क्या हुआ वालिदा? किस जहर की बात हो रही है? बेबौलाद सरदार, जहर दिया गया उसे। आर्तुक साहब उमरुलार कबीले का हैं भाई। हम खबर के मुंतज़िर हैं। मुझे भी वहां जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। अमीर बहाउद्दीन मर चुका। रियासत को एक गद्दार से छुटकारा मिल गया, लेकिन अब पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है हमें। तुमने सही कहा बेटा। यकीनन रियासत में कई मसाइल पैदा होंगे। आखिर वो उस रियासत का अमीर था। हर शख्स रियासत में अपने मफाद का सोच रहा है। बहाउद्दीन की मौत के बाद कई लोग मौके से फायदा उठाकर उसके मनसब को हासिल करने की कोशिश करेंगे। कई गद्दार इस मनसब के लिए अपनी खिदमत पेश करेंगे। मंगोल यकीनन उनमें से ही इंतखाब करेंगे किसी का। अगर इस मामले ने हमें मुतासिर किया तो क्या होगा बाबा? हमारी राह धुंधली और मुश्किल हो जाएगी। तुर्कों को मंजिल के निशानात साफ नजर नहीं आएंगे। तमाम शुबहात दूर करने होंगे हमें, लेकिन हम रास्ता देखेंगे। हमारा हदफ यह है कि रास्ता वाज़े होने तक सबको एक साथ चलाते रहें इस राह पर। अगर कोई बगावत करे तो क्या करेंगे भाई? कोई हमें छोड़कर जाना चाहे तो? मुश्किलें दोस्त और दुश्मन की पहचान करा देती हैं सलजान खातून। बहादुर और बुज़दिल साफ नजर आ जाते हैं। बहादुर इस आग में कुंदन बनकर सामने आता है, जबकि बुज़दिल जलकर राख हो जाता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इस मुश्किल वक्त में इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। तुम इत्तेहाद की बात कर रहे हो, लेकिन इस शादी का क्या होगा? बेबौलाद सरदार इल्बिल्गे खातून के रिश्ते के लिए रजामंद हो गए, लेकिन इस मामले पर अब बाद में बात होगी। पहले मुझे बेबौलाद सरदार को देखने के लिए जाना है। जानना है कि जहर कैसे और कहां दिया गया। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। ये मार्गे ने भेजा है भाई। फौरन बमसी और तुर्गुत को भेजो यहां। उनसे कहो कि मिले मुझसे। जो हुक्म आपका भाई। क्या मेरे आने से पहले तय हुई थी इन्हें? बिल्कुल नहीं आर्तुक साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बताइए कि इनकी आंखें कैसी हैं? बहुत ही ज्यादा सुर्ख हो रही हैं। आंखों की हालत अच्छी नहीं है। बुखार भी बहुत तेज है। इल्चिन खातून, जड़ी बूटी वाले तेल को गर्म पानी में शामिल करके दो मुझे जल्दी। होश में आना जरूरी है इनका। क्या हो गया मेरे भाई को? यह हुआ कैसे आखिर?
हम बातें कर रहे थे, फिर अचानक भाई कांपने लगे और कुछ ही देर में जमीन पे गिर गए। तैयार हो गया अर्तुग साहब? जल्दी यहां लेकर आओ और फौरन पिलाओ इन्हें। पिला दिया अर्तुग साहब। इन्हें ये उगलना चाहिए। इल्चिन खातून, मेरी जंबील में से जल्दी से एक जड़ी बूटी लेकर आओ। ये नाल, वो जड़ी बूटी इनके नाक के पास रखो और सुंघाओ। लाई मुझे दे। आराम से भाई। इनके मुंह से खून आ रहा है अर्तुग साहब। अर्तुग साहब, जल्दी कुछ कीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अर्तुग साहब, क्या हुआ इन्हें? बरके खान के सफीर इत्तेहाद की बातचीत के लिए यहाँ आए हुए हैं। उनका साथी तुम्हारा इस्तकबाल करेगा और उनके पास ले जाएगा। मुझे फिलहाल यहीं रहना होगा। अमीर बहाउद्दीन की मौत और बेबौलाद को जहर देने की वजह से कोई भी मसला पैदा हो सकता है। हमें हालात काबू में रखना होंगे। ये मुरासला उस शख्स को दिखाना तुर्गुत, वो तुम्हें इस मोहर से पहचान लेगा। मुरासला सफीर आला को देना है। ये काम हो जाए तो उनसे तफसीली मुलाकात करूंगा। जैसा आपका हुक्म भाई। जी ठीक है भाई। तो अब हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए भाई। हर लम्हा मोहतात रहना बमसी। ये मुलाकात मंगोलों के खिलाफ अजीम जंग का आगाज होगी। हो सकता है मंगोलों को इसकी भिनक पड़ जाए। पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा हमें। खुली रखना अपनी आंखें और कान। जी ठीक है भाई। जी ठीक है भाई। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। अल्लाह हामी नासिर हो तुम्हारा। मेरे भाई को क्या हुआ है अर्तुग साहब? तकलीफ से बेहोश हो गए हैं। यह कोई आम चीज नहीं है और ना ही बेबुलाद सरदार को किसी नामुनासिब खाने की वजह से यह मसला हुआ है। बेबुलाद सरदार को जहर दिया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुग साहब? कौन जुर्रत कर सकता है ये? भाई ठीक तो हो जाएंगे ना अर्तुग साहब? जो मैंने महसूस किया, अगर ये वही जहर है तो आज तक इससे कोई बच नहीं पाया। क्या अब तक उबला नहीं है खातून? जी उबल गया, अब क्या करना है? अदरक और सिरका डालकर उस जड़ी बूटी में जोश दो और जो दवा बताइए इसमें शामिल करके ले आओ। जल्दी करो खातून।
तैयार है अर्तुग साहब। ये जल्दी पिलाइए इन्हें। लाओ मुझे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से भाई, पी लीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब आप सब लोग मेहरबानी करके मुझे और बेबुलाद सरदार को अकेला छोड़ दें। कम से कम मुझे रहने दीजिए अर्तुग साहब, हो सकता है मैं आपके काम आ जाऊं। इल्बिल के खातून, तदबीर हमारी तरफ से और तकदीर अल्लाह की तरफ से है। अब ये मामला हमारी पहुंच से बाहर है। मैं जो कुछ कर सकता था वो सब कर लिया है मैंने। दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। अपने खैमे में जाकर अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए। चलो। क्या वाकई कारवान सराय पर हमला करने वाला अर्तुरुल था? बिल्कुल जनाब, उसने वहां सबको मार डाला। तो कारवां सराय पर अर्तुरुल ने हमला किया, मतलब आपका दिया हुआ जहर उसने नहीं पिया? बिल्कुल। अगर किसी और ने वो जहर पी लिया तो उन्हें हमारा पता चल जाएगा। उसे हटाना होगा वहां से। अर्तुरुल ने कारवां सराय पे हमला करके हमें बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, मगर वो जानता नहीं उसने जो कुछ किया है वो तूफान बनकर उसके सामने आएगा। वो ये जानता है बहुत अच्छी तरह। वो हर चीज का हिसाब रखता है। उसने हमारी मदद से सोना हासिल किया और मंगोलों ने अमीर बाहुद्दीन को मार दिया। अब वो अपने अगले हदफ की तरफ रवाना है। वो क्या है? किला उरानूस किला। वो किला फतह करने आएगा, बहुत जल्द आएगा वो। तो किले की दीवारों को मजबूत बनाना होगा हमें। अर्तुरुल की मौत तक इस सब का कोई फायदा नहीं। अर्तुरुल को मारना होगा हमें जल्द से जल्द। मुझे जाना होगा उरानूस। जो भी हो जाए आज अर्तुरुल नहीं बचेगा मुझसे। ओए हफ्सा, हफ्सा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। ऐसा करो, रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना बांध दो, उसके बाद रवाना होता हूं। जी बांध देती हूँ। बांध दो हफ्सा, जल्दी बांध दो। बांध देती हूँ, लेकिन वापसी में कितना वक्त लगेगा बमसी? क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है क्या हफ्सा? जब भी तुम कहीं जाते हो मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ बमसी। हफ्सा, मैं आज से पहले कई बार जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर रहा हूं, लेकिन पहले कभी तुमने ऐसी बात नहीं कही मुझसे। दुरुस्त कहा, लेकिन हालात बदल गए हैं बमसी। कबीले के हालात पहले जैसे नहीं रहे। सलजान खातून जब से यहाँ आई है मैं घुटन में जी रही हूँ।
हाइमा खानम उन्हें समझाती रहती है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? बमसी, इस कबीले में तुम ही मेरा सहारा, तुम ही मेरा सुकून हो। हफ्सा, ऐसा मत कहो। देखो, यहाँ वालिदा है, हमारे बच्चे हैं यहाँ, और कबीले में इतनी सारी खवातीन हैं। ये अब काफी नहीं है बमसी। हो सकता है। क्या हो सकता है हफ्सा? हो सकता है हमारे इस कबीले से जाने का वक्त आ गया हो बमसी। ये क्या कहा है तुमने हफ्सा? ये कैसी बात की है? हमारा घर, हमारी जमीन, सब कुछ यही है, यही कबीला है। ये सोचा भी कैसे तुमने? मैं जो भी काम करूं उसमें नुक्स निकालती हैं वो बमसी, अन्ना को ठेस पहुंचाती हैं। ऐसा लगता है कि मैं इस कबीले की एक मामूली खातून हूं। जाने के लिए और भी बहुत सी जगह है बमसी। हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ होंगे, यही काफी है। हफ्सा, तुम ये सब बातें छोड़ दो और चुप हो जाओ। ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती। कहां भी कैसे कि ये कबीला छोड़ दे और चले जाएं यहां से। ये वक्त अपने कबीले को मजबूत करने का है। हफ्सा, इस कबीले के लिए न जाने हमने दुश्मनों से कितनी जंगें लड़ी हैं, और अब एक छोटी सी परेशानी की वजह से ये सब छोड़कर चले जाएं, कैसे जा सकते हैं? हफ्सा, मैं कई बार सफर पर गया, अहम जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए न जाने कितनी जंगें लड़ी, लेकिन कभी भी अपने खैमे की परेशानी नहीं हुई। जानता था मेरे खैमे में एक मजबूत और बहादुर खातून है, मेरी बीवी। हफ्सा, मेरी परेशानी दूर करो। ये काम तुम खुशअस्लूबी से करती हो, मेरी नीली आंखों वाली हफ्सा। ठीक है मेरी प्यारी खातून, अब मुस्कुरा कर दिखाओ मुझे। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराती रहना और अपना ख्याल रखना। अब रवाना होता हूं मैं। अल्लाह कामयाब करे आपको। बहुत शुक्रिया। भाई बेबुलाद साहब को किसी चीज में जहर मिलाकर दिया गया था। जहर दिया था? अगर ये जहर अर्तुरुल ने नहीं पिया तो किसने पिया है? किसने? अर्तुरुल ने ड्रैगोस के साथ किले में कोई मुआहिदा किया था, लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमें पता करना है कि उस मुआहिदे और चोरी हुए सोने के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है। कारवां सराय पर हमला हुआ सरदार। महसूल का सोना चुरा के मंगोलों को कत्ल कर दिया गया। और अमीर बहाउद्दीन? वो भी मारे गए हमले में।